हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अर्चनाचल ब्लॉग। और आज सुबह सुबह से मेरा गेटअप कुछ अलग है। मतलब आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। सुबह सुबह से मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेरी पड़ोस की भाभी के यहाँ पे। एक्चुअल में उन्होंने दुरैया रखा हुआ है। सुहागली ये एक रिचुअल्स होता है जिसमें सुहागिन औरतों को खिलाया जाता है। मुंबई वगैरह में सारी चीज़ें नहीं हो पाती, या कुछ यूपी वाले लोग करते भी हैं तो वो अलग तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पे अलग तरीके से होती है। तो प्लीज़ आज का ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं वहाँ पे अपना रिचुअल्स दिखाऊंगी कि सुहागली कैसी होती है। और मैंने साड़ी पहनी हुई है तो मैं कैसी लग रही हूँ और कमेंट में बताइएगा। अभी बाद में दिखा दूंगी फुल कि मेरा गेटअप। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। उसके बाद वापस से आऊँगी, वापस से घर की मस्ती चालू करूँगी। तो आज के ब्लॉग में बहुत सारी मस्ती होने वाली है। तो प्लीज़ पूरा 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 वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। सब मेरा ही वेट कर रहे थे, मतलब मैं ही इतनी लेट हो गई। अब क्या करूँ, घर पे छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये देखिए उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी है और संकटा माता की पूजा थी। दुर्रैया और संकटा माता दो चीज़ें होती हैं जो लोग खिलाते हैं। तो ये इन्होंने संकटा माता की थी। संकटा माता की मान्यता है कि मतलब आप कुछ भी मन्नत मान लो संकटा माता को मान करके कि माता रानी हमारे सारे संकटों को दूर कीजिए और ऐसा कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि वो कंप्लीट हो जाती है। और जब कंप्लीट हो जाती है तो लोग फिर ऐसे सुहागनों को बुला करके खिलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए संकटा माता की आरती हो रही है। अगर आप लोगों को भी नहीं पता है संकटा माता की आरती तो मैंने पूरी रिकॉर्ड किया, आप लोग इसको स्लो में जा कर के सुन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर कुछ हादसा भी हो गया सुबह सुबह से। आज एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे पता नहीं क्यों मौसम एकदम से बिगड़ गया। मुझे लग रहा है पिछले एक हफ्ते से मौसम ऐसे ही ख़राब चल रहा है। कभी भी धूप हो जा रही है, कभी भी आंधी तूफान आ रहा है। तो यहाँ पे ना बाहर तार फॉल्ट कर गई थी तो सब परेशान हो गए थे। इनके घर की लाइट भी चली गई थी। तो बस इसलिए वो पापा को आवाज़ लगा रही है, मतलब अपने ससुर जी को, अंकल जी को, कि बाहर तार ऐसा प्रॉब्लम कर रही है तो जा कर के देखिए ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिर उसके बाद जो यहाँ का प्रसाद होता है, मतलब संकटा माता का जो प्रसाद होता है वो आपके आँचल में दिया जाता है। तो कुछ लोगों का अपना है कि पंडितों से शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये औरतों की गॉसिप या फिर मान्यता या फिर जो कुछ भी कह सकते हैं कि अपना-अपना रिचुअल है। तो उन्होंने भी बोला कि हम पंडितों से शुरू करना है और उनको केवल एक ही लोग पता थे, जबकि इसमें 2-4 लोग पंडित थे, मैं खुद ही पंडित हूँ। तो बस उसी में थोड़ा-सा बहस नहीं हुई, बस ऐसे ही नोक-झोंक थोड़ी-सी हो गई कि चाहे पंडित से शुरू करो या ठाकुर से शुरू करो, सब बात एक ही होती है। और वो लोग भी बहुए हैं तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं है, उनकी सासू माँ एक्चुअल में है नहीं। तो फिर उन्होंने जैसा बड़े बुजुर्गों ने बोला, सामने आंटी ने लोगों ने बोला वैसा ही किया और बस सबके आँचल में मिठाई का प्रसाद दे दिया। और फिर उसके बाद होती है संकटा माता की कहानी कि संकटा माता किस तरह से लोगों के संकटों को हरती हैं और बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, अगर कोई सच्चे दिल से उनसे कुछ भी माँगता है तो वो उसे झोली भर के देती हैं। तो बस इसी पे आधारित ये कहानी है जो आंटी जी कह रही हैं। सामने आपको ग्रीन साड़ी में दिख रही होंगी तो वो आंटी जी कह रही हैं और स्टोरी मैंने पूरी कैप्चर की क्योंकि पता है मुंबई वगैरह में ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं तो याद नहीं रहती इतनी। जब कभी भी मैं यहाँ चित्रकूट आती हूँ और ये सारे प्रोग्राम होते हैं तो मैं तुरंत हामी भर देती हूँ। आज भी मेरा बुलावा नहीं था, मम्मी का बुलावा था, लेकिन मम्मी को कहीं और जाना था। तो देखिए कहते हैं ना दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इसलिए मैं पहुँच गई और मैं आरवी को लेकर के भी नहीं आई थी, बस सुबह-सुबह से नहा धो करके, मतलब एक होता है ना कि भगवान के नाम पे खुद से ही तैयार होने का मन करता है तुरंत ही। और ये देखिए ये प्रसाद है, दही के साथ मिठाई खिलाई जाती है। तो बस प्रसाद एक-एक जो पहला बाइट होता है, मतलब पहला कौर होता है वो माता रानी के प्रसाद में ही चढ़ता है। उसके बाद बाकी औरतें सुहागनें खाना शुरू करती हैं। आपकी जितनी मर्ज़ी है आप उतना खा सकते हो। तो हमने लोगों ने थोड़ा-थोड़ा खाया था और सच कहूँ तो मैंने काफ़ी दिन के बाद खाया था तो मैंने तो 3-4 पीस खा ली थी। और फिर देखिए खाने के बाद बाकी बची हुई मिठाई आप घर ले जा सकते हो, अपने घर पे अपने हस्बैंड को, बच्चों को। कुछ लोग बच्चों को देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। तो जो भी आपके बराबर के लोग हैं आप उनको दे सकते हो। फिर हाथ धुलने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद यहाँ पे माता रानी का जो भी सुहाग है वो लेना होता है। तो एक-दूसरे को देखो सब लोग सिंदूर लगा रहे हैं, बिंदी, चूड़ी पहना रहे हैं और जो भी अपने हमसे छोटे हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। तो संकटा माता तो हम लोगों ने खा ली, उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट भी कराई, बट भाभी ने वीडियो ऑन रखी थी। कुछ लोग इसके बाद गाना बजाना, ढोलक वगैरह भी करते हैं, बट मैं वहाँ से जल्दी ही निकल आई थी सिर्फ़ चाय पी कर के, क्योंकि सुबह से इसमें भूखा रहना पड़ता है। चाय-पानी कुछ भी नहीं खा सकते, तो बस मैं वहाँ से निकल ली।
तो गाइस हमारी दुर्रैया हो गई है। आपने देखा कैसे जो है सोसाइटी वाले प्रोग्राम करते हैं, मतलब मोहल्ले वाले प्रोग्राम करते हैं और कैसे गॉसिप भी करते हैं साथ में। तो मज़ा आया आप लोगों को? अगर आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये है मेरा मायके वाला घर। बाहर से कुछ ऐसा है। फुर्सत में होम टूर कराऊंगी। और अंदर पहुंच के मैंने देखा कि पांडे जी मेरा इंतजार कर रहे थे और आरवी को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल में हमें आरवी को लेकर के कहीं जाना था। कहाँ लेकर के जाना है वो आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए। और मैंने भी चेंज कर लिया क्योंकि मैं साड़ी पहन के नहीं जाने वाली थी। तो ये देखिए, ये हम लोग आए हैं। तो ये है हमारे चित्रकूट का पार्क, इकलौता पार्क, जो अभी 1-2 साल पहले ही ओपन हुआ है। हम लोग यहाँ पे आए हैं आरवी के फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि आरवी की कोई फ़ोटो नहीं थी हमारे पास, मतलब बड़े फ्रेम पे। सारी की सारी फ़ोटोज़ मोबाइल में ही थी, तो हमने सोचा एक कोलाज बनवा लेते हैं। आरवी का बर्थडे भी है, तो बस उसी के लिए फ़ोटो शूट हो रहा है। आरवी फ़ोटो खिंचानी, फ़ोटो खिंचानी है। अच्छा हेलो गाइज बोल दो, हेलो गाइज बोल दो प्लीज़। ये देखो कैमरा। तो ये देखिए आज कितनी मस्ती कर रही है। एक्चुअल में पापा से 5-6 दिन के बाद मिली ना, मतलब जितने भी दिन हमें यहाँ आए हो गए, पापा को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आरवी से मिलने का, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे थोड़ा-सा काम भी लगवाया हुआ है। तो आज बस वो पापा की फ़ैन थी, पापा के पीछे-पीछे ही घूम रही थी। और देखिए कैसे दोनों बाप-बेटी हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मतलब मुझसे मतलब ही नहीं है दोनों को। और सच कहूँ तो ये पार्क काफ़ी अच्छा बना है। मतलब कि पहले भी यहाँ पे एक छोटा-सा पार्क था, बट वो इतना अच्छा नहीं था। ये काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है। और ये देखिए आरवी शुरू हो गई, मिट्टी खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो मिट्टी देख करके मुझे लगता है छोटे बच्चे मिट्टी देख करके पिघल जाते हैं। और वो देखिए कितनी खुश हो रही है, मतलब बता रही है कि मेरे हाथ पे पत्थर है और मैं इसे फेंकूंगी नहीं, चुपके से खा लूंगी। तो बस ऐसे छुपा करके रखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों की शरारतें अच्छी लगती रहती हैं। तो चलिए, तो अभी फिलहाल तो आरवी की कुछ फोटो शूट कर लेते हैं। इसी मस्ती में आरवी का देखो फोटो शूट भी होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को फोटो शूट कराना इतनी आसान बात नहीं है कि उनके चेहरे पे स्माइल लाई जाए। तो पहली वाले ड्रेस पे तो आरवी की कुछ फ़ोटोज़ हो गई। अभी ये मैंने ड्रेस उसकी चेंज की है। मतलब बच्चे देखिए धीरे-धीरे कैसे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये लास्ट टाइम मैंने पिछले साल ये ड्रेस पहनाई थी, तब आरवी को हो रही थी तो कुछ लूज़ हो रही थी। अभी कितनी परफेक्ट हो रही है। ये कैमरामैन भैया हैं और इन्होंने फ़ोटो निकाल दी। अभी हम देख लेते हैं कि कैसी फ़ोटोज़ आई हैं। बाकी ये बोला है इन्होंने कि मोबाइल पे दे देंगे तो मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए अपने पोस्ट पे। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को पोज अच्छे लगे, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स अच्छे लगे तो इसको सेव भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल अगर हमारा आज का वीडियो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और यहाँ पे आरवी के पापा चले गए हैं, तो आरवी थोड़ा-सा सैड हो गई है और अंदर नहीं आ रही है, बोल रही है कि पापा आ जाओ। मतलब पापा के साथ ही उसको जाना था, पापा बेवकूफ़ बना करके निकल गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।